मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में धान खरीदी सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। वहीं लंबे अंतराल पर हो रही इस बैठक में प्रदेश में बाढ़ और सूखे की वजह से हुए नुकसान की समीक्षा भी हुई। इसके लिए जिलों के कलेक्टर के जरिए पूरी रिपोर्ट मंगाई गई है। सरकार नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर सकती है। वहीं कर्मचारियों के मुद्दों पर भी बातचीत संभावित हुई है। सरकार की कैबिनेट बैठक में बहुत सारे अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। तो कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत विभाग भी आप देखते हैं, रविंद्र चौबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ अहम फैसले रहे पूरी बैठक में? बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। सबसे पहला निर्णय तो जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का एक ही विभाग था, तो अलग अलग संचालनालय अब होंगे, विभाग अलग अलग होंगे, उनकी एडवाइजरी कमेटी अलग अलग बनेगी। ये पहला निर्णय हुआ है। दूसरा निर्णय जो छत्तीसगढ़ में ओलंपियाड छत्तीसगढ़ के खेलों का 14 इवेंट है, उसको हमने किया है। इसको ग्राम पंचायत स्तर से शुरू करेंगे और राज्य स्तर तक। तो छत्तीसगढ़ के स्पोर्ट्स से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, उनको इससे सीधा लाभ होने वाला है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ है, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो हम लोग शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, पहले ब्याज मुक्त लोन नहीं हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को 3 लाख तक के ऋण को ब्याज मुक्त किया गया है। ये निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा 12,500 शिक्षकों की भर्ती है, मानचित्रकारों की भर्ती है, सोलर और हाइड्रो पावर में विभिन्न निर्णय जो लिए गए हैं। नया राजधानी में कृषि भवन का निर्णय लिया गया है। तो ये ऐसे निर्णय हैं जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि आज की बैठक में बहुत जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए माइलस्टोन साबित होंगे। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि सरकार आपकी जो है 71 विधायक आपके पास हैं, जिसमें से 30 विधायक हैं वो ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, इनमें से आते हैं। 30 से ज़्यादा विधायक लगभग अगर ओबीसी को भी गिन ले तो उसमें से आते हैं। लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में तीनों आयोगों को अलग अलग बनाने की जो प्रक्रिया है, ये आज उस पर सोचा गया। क्या रीज़न रहा इसको सोचने के पीछे? रीज़न कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ को बने 22 साल हो गया, लोगों ने सोचा नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी से सभी वर्ग के लोगों ने मांग की कि उनके लिए एडवाइजरी कमेटी जब अलग बनेगी तो अपने संबंधित वर्ग का निर्णय वो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके खुद करेंगे। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए ये निर्णय लिया है। जी, तो सारी मांगे जो थी उनको पूरा करते हुए कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि 3 अलग अलग जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के जो 3 आयोग हैं वो अलग अलग बनेंगे। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत से फैसले हुए हैं, शिक्षाकर्मी शिक्षकों के क्षेत्र में भी बहुत से फैसले हुए हैं। तो आज की तमाम कैबिनेट की जो बैठक थी वो समाप्त हो चुकी है और महत्वपूर्ण जो फैसले थे वो लिए जा चुके हैं। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वाति कौशिक, ANB न्यूज़, रायपुर। वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में धान खरीदी सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। वहीं लंबे अंतराल पर हो रही इस बैठक में प्रदेश में बाढ़, सूखे की वजह से हुए नुकसान की भी समीक्षा हुई है। वहीं अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। स्वाति जी, सीएम बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में शिक्षा, रोजगार की तो बातें हुई हैं, किसानों की बातें हुई हैं, लेकिन जो किसानों का नुकसान हुआ है, क्या सरकार उनके भरपाई के लिए कुछ कदम उठाई है? जी देखिए रवि, ये जो पूरी बैठक थी इसमें कई अहम विषयों पर जो है आज चर्चा की गई। इसमें जितने कैबिनेट मंत्री हैं तमाम वो मौजूद रहे। फिर आज इसमें किसानी को लेकर चर्चा की जाए तो सूखे से राहत के लिए या कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी है उससे राहत दिलाने के लिए समितियां अलग अलग कमेटी जो है वो सरकार द्वारा अलग अलग गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट को लगभग सरकार कंप्लीट होने का वेट करी है। वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो वहीं बाकी फैसलों की बात करें रवि, तो आज शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम फैसला जो है वो लिया गया है। शिक्षक भर्ती, लगभग 13,000 नए शिक्षकों की भर्ती जो है सरकार करने जा रही है। इसमें सरगुजा अंचल और बस्तर अंचल के लोगों को सरकार इसमें ज्यादा तवज्जो देने के लिए है, क्योंकि उन्हीं 2 क्षेत्रों में शिक्षकों की खासी कमी देखी जा रही है। तो वहीं पर बात करें तो सरकार
अभी आज की कैबिनेट की बैठक में उन्होंने फैसला लिया है कि 3 जो पक्षी हैं SC और OBC इन तीनों के लिए आयोग का जो है वो गठन किया जाएगा, जिसके जरिए लोगों के पास जो उठने वाली ऐसी समस्याएं हैं, जातिगत समस्याएं हैं, उसको जल्द से जल्द निराकरण किया जा सकेगा। जी स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी दी।